नेक्स्ट साइंटिस्ट है हीकल। हीकल ने कॉइन किया था टर्म प्रोटिस्टा टू इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नेम प्लास्टिड आल्सो। हीकल ने जो प्रोटिस्टा है 5 मिनिमम क्लासिफिकेशन में से विडकर का एक किंगडम है प्रोटिस्टा, जिसमें सभी तरह के एनिमल और प्लांट जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स उन्हें रखा गया है उनके बारे में बताया था। तो उन्होंने प्रोटिस्टा का टर्म कॉइन किया था और साथ ही साथ प्लास्टिड का नाम भी दिया था। नेक्स्ट है हक्सले। प्रपोज दैट प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इन्होंने ये बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लाइफ का फिजिकल बेसिस होता है। इसके बाद है एफ मिशर डिस्कवर न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। लिस्टर ऑब्टेन प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया फॉर फर्स्ट टाइम। जोसेफ लिस्टर जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया का प्योर कल्चर ऑब्टेन किया था। प्योर कल्चर जो होता है वो एक ऐसा कल्चर होता है जिसमें सिर्फ एक बिल्कुल सिंगल टाइप के ही बैक्टीरियल कॉलोनी पाई जाती है, उसमें किसी और भी तरह के मैक्रोब्स की मिक्सिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है डब्ल्यू फ्लेमिंग। इन्होंने क्वाइन किया था टर्म क्रोमैटिन एंड डिस्क्राइब द स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग के बारे में बताया था। इसके बाद है डब्ल्यू फ्लेमिंग डिस्क्राइब माइटोसिस। ये क्वेश्चंस भी बहुत टाइम एग्जाम्स में आ चुके हैं। इन्होंने माइटोसिस के बारे में बताया था। स्ट्रासबर्गर इंट्रोड्यूस द टर्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। इन्होंने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का टर्म दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्डियर कॉइन्ड द टर्म क्रोमोसोम्स। इन्होंने क्रोमोसोम्स का टर्म दिया था। टी बॉबरी नेम सेंट्रोसोम। इन्होंने सेंट्रोसोम का नाम दिया था। इंपॉर्टेंट है आइवानोव्स्की दिमित्री आइवानोव्स्की। इन्होंने सबसे पहले जो है साइंटिफिक प्रूफ दिया था वायरस के एग्जिस्टेंस का। नेक्स्ट है स्ट्रासबर्गर डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल रिडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। अल्टमान डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया और उसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। नेक्स्ट है सी बेंदा। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। नवाशिन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि अभी रिसेंटली जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड हुए उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे भी आने की चांसेस हैं। इन्होंने डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म एंड आल्सो ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म। इन्होंने जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था और साथ ही साथ ट्रिपल फ्यूजन के बारे में भी बताया था। नेक्स्ट है सी गॉल्जी। इन्होंने गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की थी इन्हीं के नाम पर ही, इन्हें कैमरी गॉल्जी के नाम पर ही डिस्कवर से गॉल्जी कॉम्प्लेक्स गॉल्जी बॉडी गॉल्जी और प्रोटेक्स कहा जाता है। वॉन बैरिंग ने डिस्कवर किया था एंटी टॉक्सिन फॉर टिटनस के लिए एंटी टॉक्सिन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है सर्टेन बॉवेरी। इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। नेक्स्ट है ब्लैकेस्ली। इन्होंने म्यूकर फंगस में जो रेप्लिकालिज्म होती है उसकी डिस्कवरी की थी। फार्मर एंड मोरे ने मियोसिस का टर्म दिया था। मियोसिस जो होती है ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि हु कॉइन द टर्म मियोसिस आर हु डिस्कवर द मियोसिस। तो फार्मर एंड मोरे इज द राइट आंसर। बेटसन कॉइन द टर्म जेनेटिक्स एंड जॉनसन गिव द टर्म जीन। इसके बाद है हैरोली स्टडीज बैक्टीरियोफेज। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किसने की है, तो डी हैरोली। और साथ साथ इनके साथ एक और साइंटिस्ट आते हैं ट्वाल्ट, उनके बारे में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है गार्डनर एंड एलार्ड कॉइन द टर्म फोटो पीरियोडिज्म। इन्होंने फोटो पीरियोडिज्म का टर्म दिया था। इसके बाद देखिएगा है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने किया था डिस्कवर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट है फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन बाय आइसोलेटिंग इट फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी जो कि एक चांस डिस्कवरी थी और इसीलिए पेनिसिलिन को वंडर ड्रग भी कहते हैं और इसे पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन किया था। पेनिसिलिन जो होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है और अभी कमर्शियल लेवल पे जो पेनिसिलिन का को ऑब्टेन किया जा रहा है वो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से ऑब्टेन किया जा रहा है। नेक्स्ट है लोशमान। इन्होंने डिस्कवर किया था एटीपी। वॉन नील, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। इन्होंने सजेस्ट किया था इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोलिसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो फोटोलिसिस होती है उसमें लाइट की क्या इंपॉर्टेंस होती है इसके बारे में बताया था। इसके बाद है नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का ने
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस किया था? टी.एच. मॉर्गन स्टेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। इन्होंने हेरिडिटी में क्रोमोसोम ट्रांसमिशन की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बताया था। टेंसले क्वाइन द टर्म इकोसिस्टम, ये क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। स्टैनले ने फर्स्ट टाइम टोबैको मोज़ैक वायरस TMV का क्रिस्टल आइसोलेट किया था। याबुता एंड सुमिकी, इन्होंने आइसोलेटेड जिब्रेलिन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म फ्रॉम जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस। इन्होंने फर्स्ट टाइम जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस से जिब्रेलिन को क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया था। जिब्रेलिन इज़ अ फाइटो हार्मोन्स और इसकी बहुत सी फॉर्म होती है, GA1 GA3 और इसी डाइटर्पीन्स भी होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते रहते हैं। नेक्स्ट है रूबेन एंड कामेन प्रूव दैट ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से आती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वाटर का जो सोर्स होता है वो वाटर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में किसका सोर्स होता है। एवरी मैक्लियोड एंड मैकॉल्टी, इन्होंने शो किया था सिग्निफिकेंस ऑफ DNA इन हेरिडिटरी ट्रांसमिशन इन बैक्टीरिया। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल दिया था जिसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं, और लेकिन वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या था इसके बारे में एवरी मैक्लियोड एंड मैकॉल्टी ने बताया था। इसके बाद है मुलर ने किया था डिस्कवर दैट म्यूटेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्स-रे इरेडिएशन, कि म्यूटेशंस जो होता है वो एक्स-रे इरेडिएशन से भी प्रोड्यूस होता है। लीडरबर्ग एंड टॉटम डिस्कवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। लीडरबर्ग एंड टॉटम ने बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी की थी जिसे कॉन्जुगेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विल्किंस एक्स-रे रिफ्लेक्शन स्टडीज ऑन DNA। इसके बाद है हर्शी एंड चेज सजेस्टेड दैट DNA इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन T2 फेज। हर्शी एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था कि जो DNA होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। इन्होंने T2 फेज और इकोलाई को यूज़ किया था। हैंस क्रैब डिस्कवर्ड सिट्रिक एसिड साइकिल ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आर इट आल्सो कॉल्ड एज द क्रेब साइकिल, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराडे डिस्कवर द राइबोसोम की डिस्कवरी पैराडे ने की थी। इसके बाद है वाटसन एंड क्रिक गिव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA। इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अर्नॉन डिस्क्राइब फॉस्फोराइलेशन इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसके बारे में अर्नॉन ने बताया था। गैमो सजेस्टेड द ट्रिपलेट कोड, जो कोडॉन्स होते हैं वो 3-3 के न्यूक्लिक पेयर में होते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया था ट्रिपलेट कोड। फॉर एग्जांपल AUG हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा UA हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे जो कोडॉन्स होते हैं उनके बारे में बताया था ट्रिपलेट कोड। नेक्स्ट है डी डूवे, इन्होंने लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। कॉर्नबर्न आर्टिफिशियली सिंथेसाइज DNA। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से फ्रूटफुल होता है, हेल्पफुल होता है, तो अपने आप वैल्यूबल कमेंट्स दीजिएगा। अपने सजेशंस भी आप दे सकते हैं और साथ ही साथ अगर इसे पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।